तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मई पे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम सिया राम जय जय राम। अधिपति राम रेशम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस जैसे रहते अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हेता तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर कालिनी है। कि राम कथा सस करण समाना, सत्यम चकोर करई संत चकोर करम जहि पाना। ये असे संशय की नहीं भवानी, महादेव तव कहाँ बखानी। श्री रामचंद्र की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिस संत रूपी चकोर तथा पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था कि करहूँ सुमत अनुहार, अब उपमा प्रभु संभाद। भयों समय जय हेतु जहि, सुनो मुनु मुनि मिटई विषाद। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह इस समय और जिस हेतु से हुआ उसे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। कि एक बार त्रेता जुग माही, सम्मुखें कुंभज ऋषि पाई। संत सती जग जननी भवानी, पूंजे ऋषि अखिलेश्वर ही जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सीता जी, जगजननी भवानी सती जी ने भी ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि व्रज बखानी, सुनि महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्ती ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान कर सुना। फिर ऋषियों ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कि कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन ता रहे गिरना था। मुनि सन बिंदा मागे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा पाकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। कि तेई अवसरे भंजन में भारा,
हरे रघुवंश लीनई अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंड की बन विचरति अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडिक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारते जाते हरे, कही विधि दर्शन होय। गुरु गुप्त गुरु रूप अवतरो प्रभु, गए जान सब कोय। सियावल रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हो दीन दयाल बिरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे कि शंकर और अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरो लोचन लालची। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री शिव जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु श्री सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। के रामन मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनहु किने चहु साचा। जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करत विचारन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। यही विधि बायहूँ सोच बचीसा, तेई समय जाए दस शीसा। लीने नीच मारी चई संगा, भयो तुरंत होए कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वे मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कि मामा मामा मृग बन जाना, मैं जोगी बन जाऊंगा, सीता को हर लाऊंगा। करे छल मूढ़ हरि बेदही, प्रभु प्रभाव तत विद नहीं तेहि। मृग बेनु बंधु सत हर आए, आश्रम देखो नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने चल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। कि बिरस बिरह बिकल नर एवं रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरहूँ दुखूँ ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। इनके कभी कोई सहयोग वियोग नहीं है। इसमें प्रत्येक विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरत, जानत परम सुजान। जय मत मंद विमोह बस, हृदय धरऊँ कुछ आन। सियावल रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जबु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपते पुरारी। दीन दयालो ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। संकट भारी, संकट भारी। अपने रक्षा के लिए इस चौपाई का स्मरण करें। 5 चौपाई प्रतिदिन गंगा जल कटोरी में रख के सन्मुख और ये चौपाई अपनी रक्षा के लिए बोले कि माम ब्रह्म के रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचि कर सायक। माम ब्रह्म रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचि कर सायक। विपत्ति आ रही हो, विपत्ति दूर करने के लिए ये चौपाई का स्मरण करें। 11 बार धूप लगा करके बालाजी पंचमुखी का फोटो आसन पर रख करके कहें कि राजव नैनु धरे धन सायक, भक्ति विभक्ति भंजन सुखदायक। सहायता करने के लिए इस चौपाई का स्मरण करें कि मोरे हित हर सम नहीं को, यही अवसरे सहाय सोई हो। सब काम बनाने के लिए, काम घर में बिगड़ रहे हों, बंत में ना आ रहे हों, इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। प्रतिदिन 41 दिन बालाजी हनुमान जी का स्मरण करके कि बंदों बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जय नाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। कुछ संघर्ष से बचने के लिए इस चौपाई को प्रतिदिन 5 बार पढ़ें कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। विधन विनाशन के लिए कि सकल विधन व्याप नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। रोग विनाश के लिए, रोग का विनाश करना हो, इस चौपाई का स्मरण करें कि राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांत विनय सहयोगा। ज्वर ताप दूर करने के लिए बार बार जुरा रहा हो, न तो उतर रहा हो, तो इस चौपाई का स्मरण करें 5 बार प्रतिदिन 21 दिन। देहक देवक भूतक तापा, राम राज नहीं काहुए व्यापा। दुख नाश करने के लिए, जिस प्राणी को दुख ज़्यादा हो, उसे 21 बार इस चौपाई का स्मरण करें। लाल चंदन लेकर के पान का पत्ते पर अनार की किलम डंडी लेकर के किलम बना करके लाल चंदन केसर से उस पत्ते पर श्री राम लिखें और चौपाई को कहें कि राम भगत मन उस बस जाके, दुख लवले सन सपने उता के। खोई हो चीज पाने के लिए गई बिहोर गरीब निवाजू, सरल सबल सायब रघुराजू। अनुराग बढ़ाने के लिए सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सुख लाने के लिए और सुख पाने के लिए जैस काम नर सुन गावई, सुख संपत्ति नाना विध पावई।
सुधार करने के लिए 21 बार प्रतिदिन पढ़ने से 41 दिन बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए इस चौपाई का स्मरण करें कि मोहि सुधारहि सोई सब भांति जास कृपा नहीं कृपा अंगाती। और विद्या पाने के लिए जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, इस चौपाई को 5 बार सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक पढ़ सकें। और गुरु ग्रहे पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। स्वस्थ निवास के लिए जी जे ही पर कृपा करे जन जानी कवि कर आजर न चावई वानी। निर्बल बुद्धि करने के लिए 5 बार प्रतिदिन पढ़ें ताकि योग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मत पाऊं। मोह नाश करने के लिए होय विवेक मोह ब्रह्म अभागा तवो रघुनाथ चरण अनुरागा। प्रेम बढ़ाने के लिए सब नर करहि परस पर प्रीति चलत सुधर्म कृत सुत रीति। प्रीति बढ़ाने के लिए बैन कर का ओसन कोई जासन बैर प्रीति कर सोई। सुख प्राप्ति के लिए अनुचन स्वेक्ति भोजन करहूँ देख सकल जननी सुख भरयूँ। भाई का प्रेम पाने के लिए 5 बार प्रतिदिन पढ़ें और कहें कि सब ही शान कोल सब भाई रामचरण रीति अति अधिकाई। बैर दूर करने के लिए बैर न करे का ओसन कोई राम प्रताप विस्मता खोई। भाई से प्रीति बढ़ाने के लिए कि राम करई भ्रातन पर प्रीति नाना भांत सिखावत नीति। मेल कराने के लिए घर सुधारे पुकारई मिलाई गोपद सिंधु अनल से तिलाई। शत्रु नाश करने के लिए ज़्यादा परेशान कर रहे हों 5 आहुति अग्नि में दे में प्रतिदिन 41 दिन कि जाके सुमरन तेरु पुनासा नाम सस्तुदन बेत प्रकाशा। रोजगार बढ़ाने के लिए रोजगार में कमी आ रही हो तो इसे के सुमरन करें 21 बार प्रतिदिन। विश्व भरण पोषण कर जोई ताक राम भरत यश होई। मोह दूर करने के लिए जास कृपा छूट मद मोहा ता कहें उमा की सपनों को हा। इच्छा पूर्ण करने के लिए इस चौपाई को 5 दिन प्रतिदिन सुबह सुबह पढ़ें। इस शुद्ध हो करके दिन घी का दीपक जला करके सन्मुख बालाजी का ध्यान करते हुए कि राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साध सुर साखी। पाप विमोचन कि माप जाकर नाम सुमरही अति अपार भव सागर तरही। अल्प ऋतु न होने के कारण घर में कोई अल्प मृत्यु न हो, इस चौपाई को 2 बार प्रतिदिन पढ़े। अल्प मृत्यु नहीं कबजऊँ पीरा सब सुंदर सब निरजु शरीरा। दृढ़ दूर करने के लिए नहीं दारिद्र्य को दुखी न दीना नहीं कोई अवदन लक्षण हीना। प्रभु के दर्शन पाने के लिए इस चौपाई को 21 बार प्रतिदिन पढ़ें। हनुमान जी के मंदिर में अतिशय प्रीति देख रघुवीरा प्रकटे हृदय हरण भव पीरा। शोक दूर करने के लिए 5 बार प्रतिदिन देसी घी का दीपक जला करके बालाजी का ध्यान करके नैन बनते रघुपति बेलो की आय जन्म फल होय बेसो की। और विनती भगवान के चरणों में सुनाने के लिए 5 बार हनुमान जी के मंदिर बालाजी के मंदिर या सीताराम के मंदिर सर में बाएं तरफ खड़े हो करके और बोले कि मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुम माता जाऊँ कहाँ तज
पद जल जाता। भजन भगवान की चरण वंदना के लिए ये कहें, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। गलती हो गई हो क्षमा मांगने के लिए इस चौपाई को 5 बार पढ़ें। अनुचित बहुत करो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अजी देने के लिए बालाजी के मंदिर में, माता के मंदिर में अजी देने के लिए कहें, कहाँ बचन सब आरत हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। संतान पुत्र सुख के लिए, सुख पाने के लिए, संतान पाने के लिए 5 बार नित्य रात्रि में सोते समय पढ़ें। जिनके संतान न हो या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो तो ये 5 बार नित्य रात में सोते समय पढ़ें कि मंगल मुहूर्त मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाई। कारी छिपत सुन हनुमाना, चुप आधार बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कोमल चरत कपाल रघुराई, कप कहीं हेतु धरी निठुराई। जो प्रसन्न मोह पर मुनराई, पुत देव बल में अधिकाई। जब पवन सुत ये सुध पाई, चले हृदय सुमरहि रघुराई। राम की नहीं चाहे सोई होई, करे अरत्या असने कोई। हे पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। चरण कमल बंदौ तिन कोरे, पूर्व सकल मनोरथ मोरे। देख पीत सुन बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवहु प्रभु सोई। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन हमार सफल आजू। विवाह तथा नौकरी धंधे के लिए प्रातः 5 बजे नित्य पाठ करना चाहिए। इन चौपाइयों को कि जिम सरता सागर में जाही, यदपताय कामना नाही। तिमक सुख संपत्ति विनय बुलाई, धर्मशील पै जाय सोहाई। जिन करे नाम लेति जग माही, सकल अमंगल मूल निसाई। कैतल होय पारत चारी, सो तो ही मिलै न कुछहु संदेहु। ओम सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकल मनोरथ मोहि तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद पदाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपथ पुरारी। जिन प्राणी का विवाह न हो रहा हो, या नौकरी न लग रही हो, या धंधा नहीं चल रहा हो, तो ये प्रातः 5 बार नित्य पाठ करना चाहिए। और सन्मुख को हनुमान जी की मूर्ति या चरित्र होना चाहिए। और थोड़ा सा गंगा जल हाथ कटोरी में रख करके ये चौपाई का ध्यान करें। जो मैंने अभी आपको सुनाई है कि जिम सरता सागर में ही जाही, यदपताय कामना नाही। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पै जाय सुहाय। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल निसाई। करतल होय पदारथ चारी, सोते मिलै न कुछहु संदेहु। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नैव मंगल मोद बधाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। ये मैं सत्य कहता हूँ, इसको नित्य दिन प्रातः करे पढ़े
तो उसकी मनोकामना अवश्य मेरा बाबा पूरी करेगा। जय बाबा की, जय माता की। श्री बालाजी चार धाम धार्मिक स्थल विकास नगर मन्नत मनोकामना पूर्ण सिद्ध दरबार के बताए हुए नेम जो प्राणी करेगा, मुझे अटल विश्वास है, बाबा पे भरोसा है, आपकी पूर्ण कामना करेगा।